कहानी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। जॉन काफी ज्यादा परेशान दिख रहा था क्योंकि रिसेंटली उसे कैंसर से डायग्नोज किया गया है। इसके बाद जॉन कुछ कैंसर पेशेंट्स के साथ मिलकर उनसे अपनी बातें शेयर करता है। तभी यहाँ पर हेनरी नाम का एक आदमी आता है। वो भी उन सभी को अपनी बातें शेयर कर रहा होता है। सीन कट होता है और हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर के पास आया हुआ था। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे पास काफी कम समय बचा हुआ है और तुम कैंसर के लास्ट स्टेज पर हो। ये बात सुनकर जॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जॉन कमरे से बाहर निकलता है और लॉबी में पानी पीने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर एक आदमी में पड़ती है जो कुछ पेशेंट्स के सामानों को चुरा रहा था। अचानक से सीन कट होता है और हम एक आदमी को एक चेयर से बंधा हुआ देखते हैं। ये वही आदमी था जो हॉस्पिटल में चोरी कर रहा था। ये आदमी एक अजीब सी चेयर से बंधा हुआ था और इसके आंखों पर वैक्यूम के सॉकर्स लगे हुए थे, साथ ही इसके हाथ बंधे हुए थे। इस आदमी को सलाह दी जाती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपनी उंगलियां तोड़नी होगी और अगर वक्त रहते वो ऐसा नहीं कर पाया तो वैक्यूम से उसकी आंखें खींच ली जाएंगी। अब इस आदमी के पास एक ही चारा होता है कि वो अपनी उंगलियों को तोड़कर वहां से आजाद हो जाए और वो वही करता है। ये आदमी अपने कुछ उंगलियों को तोड़ तो देता है मगर वक्त रहते वो अपनी उंगलियों को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाता। इस वजह से वहां का वैक्यूम चालू हो जाता है और उसकी आंखें उसमें खींच ली जाती है। लेकिन तभी सीन कट होता है और हम जॉन को उसी हॉस्पिटल में देखते हैं, यानी कि ये सब कुछ जॉन की एक इमेजिनेशन थी। अब वो लड़का जॉन को देख लेता है और चोरी की हुई सारे सामानों को वापस उसी जगह रख देता है। शुक्र है कि ये कोई हकीकत नहीं था, वरना इस आदमी की ऐसी हालत होती कि शायद ये अपने आप को खुद ही नहीं पहचान पाता। कुछ दिनों के बाद जॉन की मुलाकात दोबारा हेनरी से होती है। हेनरी उसे बताता है कि उसने अपने कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर लिया है। इस बात से जॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे अपनी रिकवरी की वजह पूछने लगता है, जिस पे हेनरी उसे बताता है कि उसे ठीक करने में डॉक्टर हेनरी की बेटी का हाथ है, मगर वो लोग काफी ज्यादा खुफिया तरीके से काम करते हैं। हेनरी जॉन को एक ईमेल आईडी देता है और वहां से चला जाता है। जॉन घर जाता है और उसी ईमेल आईडी की साइट को चेक करने लगता है जहां उसे पैट्रिसन का वीडियो मिलता है। साथ ही जॉन को उस साइट पे पैट्रिसन की बेटी गैब्रिएला का भी एक वीडियो मिलता है जिसमें वो बता रही होती है कि उन्होंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, मगर वो इसे पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि सरकार ये होने देना नहीं चाहती और इसमें सरकार का कोई भी फायदा नहीं होता। ये सारे सिचुएशन देख जॉन उसी ईमेल आईडी पे मेल करता है और कुछ ही समय बाद उसे गैब्रिएला का मैसेज भी आ जाता है जो बताती है कि उनके पास अभी एक स्लॉट और खाली है और अगर जॉन चाहे तो वो उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन इलाज से पहले जॉन को उनके अकाउंट में $2.5 लाख डालने होंगे। जॉन इन सभी बातों से कन्विंस हो जाता है और उन्हें $2.5 लाख ट्रांसफर कर देता है। इसके कुछ दिनों बाद हम जॉन को देखते हैं जो मैक्सिको पहुंच चुका है जहां पर उसका इलाज होना है और लोकेशन तक ले जाने के लिए उसे डिएगो नाम का एक ड्राइवर लेने आता है। जॉन टैक्सी में डिएगो के साथ निकलता है, लेकिन रास्ते में कुछ नकाबपोश लोग उनकी टैक्सी को रोक देते हैं और जॉन को अपने साथ वैन में बिठा लेते हैं। ये लोग उसे एक बिल्डिंग के पास छोड़कर चले जाते हैं जहां उसे गैब्रिएला नाम की एक लड़की मिलती है। गैब्रिएला उसे वहां से एक सीक्रेट फैक्ट्री में ले जाती है जहां पर जॉन का ऑपरेशन होना था। रिसेंटली इन्होंने एक डॉक्टर का भी ऑपरेशन किया है जो अभी तक सक्सेसफुल रहा। ये सभी चीज देख जॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद गैब्रिएला उनसे पूछती है कि वो काम क्या करते हैं। जवाब में जॉन कहता है कि वो एक इंजीनियर है और वो लोगों की मदद करता है। रात को जॉन फैक्ट्री से बाहर निकलता है और उसे सैम नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो कि अपनी साइकिल ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जॉन उसकी मदद करता है और जल्द ही इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जॉन की सर्जरी स्टार्ट होती है और जब तक जॉन होश में था वो ये सब एक स्क्रीन पर देख पा रहा था। 2 दिन बाद जॉन की आंखें खुलती हैं और उसके सामने गैब्रिएला होती है। गैब्रिएला उसे कहती है कि हमने आपका कैंसर पूरी तरह से ठीक कर दिया है और आपको जिंदा रहने के लिए रेगुलर हमारी दवाइयों का सेवन करना होगा। इसे सुनकर जॉन बहुत खुश हो जाता है और उसकी ये बात मान लेता है। यहाँ से निकलकर जॉन अपने लाइफ को दोबारा कंटिन्यू करने लगता है जहाँ वो लोगों को किस तरीके से पनिश करेगा उसके बारे में रिसर्च कर रहा होता है। कुछ दिन बाद जॉन दोबारा गैब्रिएला से मिलने जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो डॉक्टर्स और कोई भी मशीनरी वहाँ पे नहीं थी, यानी कि ये सब एक ट्रैप था और वो लोग जॉन से $2.5 लाख लूट के ले गए। जॉन कंफर्म करने के लिए अपने सर पे लगी पट्टी हटाता है तो वो देखता है कि उसके सर पर सर्जरी के कोई भी मार्क्स या निशान नहीं है। मतलब वो लोग सिर्फ सर्जरी करने का नाटक कर रहे थे और उन लोगों ने सर्जरी के नाम पर जोन से बहुत सारे पैसे भी ठग लिए हैं। ये सब जानकर जॉन को काफी गुस्सा आता है और वो अब उनसे बदला लेने की ठान लेता है। जॉन अब अपना पहला शिकार उस टैक्सी ड्राइवर को करता है जिसने जॉन को इस लोकेशन तक लाया था। डिएगो अपने टैक्सी में होता है और वो टैक्सी चालू ही करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई अनजान आदमी उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने जॉन खड़ा होता है। जॉन को सामने देख डिएगो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जवाब में जॉन कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ स्कैम किया है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपने हाथों को काटना होगा। अगर वक्त रहते तुमने अपने हाथ को नहीं काटा तो तुम्हारे हाथ पे लगे हुए बॉम्ब्स फट जाएंगे। वक्त रहते ही डिएगो अपने हाथ काट देता है और उसे दूर फेंक देता है। अब जैसे ही टाइमर पूरा होता है वो हाथ ऑटोमेटिकली फट जाते हैं और इस तरीके से डिएगो की जान बच जाती है। जॉन अपने साथियों को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उन्हें कुछ लोगों से बदला लेना है जिसने उसके साथ स्कैम किया है और उन्हें पकड़ने में उसे उन सभी की मदद चाहिए। इसके बाद हम कैट नाम की एक लड़की को
देख पाते हैं जो कि उस वक्त नर्स बनी हुई थी। कैट एक आदमी के साथ कार में बैठी तो हुई थी, लेकिन कोई एक अनजान आदमी उसे मारकर कैट को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद हम फ्रैंक नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जिससे पोला नाम की एक लड़की ड्रग लेने आई हुई होती है। तभी इन्हें कोई किडनैप करके एक अलग लोकेशन पर ले जाता है। इसके बाद हम गैब्रिएला को देखते हैं जिसके घर पर हमला हो चुका था। गैब्रिएला अपनी जान बचाते हुए जैसे अपनी गाड़ी में बैठती है, तभी जॉन उसे पीछे से इंजेक्ट कर उसे भी बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सभी को हम एक लोकेशन पे देखते हैं। ये वही जगह थी जहाँ जॉन का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद हम कैट को देखते हैं जिससे बांध कर रखा गया था। जॉन कैट को बताता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपने पैरों को काटना होगा और अपने खून से इस बकेट को भरना होगा। अगर वक्त रहते तुमने उस बकेट को अपने खून से नहीं भर पाया तो तुम्हारे गले पे लगा हुआ 100 चालू हो जाएगा और तुम्हारी गला काट कर तुम्हारी जान ले ली जाएगी। कैट अपने पांव को काटने तो लगती है, लेकिन वक्त रहते वो उस बकेट को अपने खून से नहीं भर पाती, जिस वजह से जिगसॉ स्टार्ट हो जाता है और कैट की गले को काट कर चला जाता है। ये देख सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जिसका नाम पार्कर है। गैब्रिएला ने इसे बेहोश करके इससे बिना पैसे दिए वहाँ से निकल गया था, यानी कि इन्होंने उसके साथ भी स्कैम किया था। जॉन इस आदमी को बेहोश करके उसे उस फैक्ट्री में ले जाता है। जब इस आदमी की आंखें खुलती हैं तो वो जॉन को कहता है कि इन्होंने मेरे साथ भी स्कैम किया है और ये लोग मेरे पैसे लेकर भाग गए थे। साथ ही वो उसे बताता है कि उसने सभी को कैद कर लिया है और साथ ही कैट को उसकी सजा मिल चुकी है। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें इन सभी के मौत तक यहाँ रुकना होगा। इसके बाद हम पार्कर को देखते हैं जो उसी चेयर पर बंधा हुआ था। उसे एक ट्रैप में फंसाया गया है। तभी वहाँ पर जिगसॉ आता है और उसे सर्जरी के कुछ सामानों को दिखाता है। जिगसॉ उसे बताता है कि तुम्हें खुद के दिमाग की सर्जरी करनी होगी और तुम्हारी ब्रेन का एक टुकड़ा सामने पड़ी ग्लास में डालना होगा। अगर वक्त रहते तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारे चेहरे के पास लगा हुआ एसिडिक मास्क तुम्हारी चेहरे को पूरी तरह से जला देगा। टाइमर स्टार्ट होता है और ये आदमी अपनी दिमाग की सर्जरी करना स्टार्ट करता है, लेकिन टाइम खत्म होने से पहले वो अपने दिमाग की सर्जरी नहीं कर पाता, जिससे एसिडिक मास्क उसके फेस को कवर कर उसकी जान ले लेती है और इस तरह फ्रैंक की भी जान चली जाती है। इसके बाद जॉन पोला के पास पहुंचता है और उसे एक वॉकी टॉकी देता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि पोला का एक हाथ और एक पैर जंजीरों से बंधा हुआ है और आजाद होने के लिए पोला को अपने हाथ या पैर दोनों में से एक को काटना होगा और अगर टाइम खत्म होने से पहले वो ऐसा नहीं कर पाई तो उसके चेहरे के सामने लगा हुआ हीटर उसकी जान ले लेगा। ट्रैप ऑन होता है और हम देख पाते हैं कि पोला को काफी तेज दर्द हो रहा है। कैसे भी करके उसने अपने हाथों को छुड़ा लिया, मगर उसने खुद को छुड़ाने में काफी देर कर दिया। हीटिंग कोल के वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था और वो काफी घायल हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम पाब्लो को देख पाते हैं जो जॉन और अमांडा को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। पाब्लो गैब्रिएला को आजाद कर देने के लिए कहता है। अमांडा गैब्रिएला को आजाद कर देती है। गैब्रिएला आजाद होते ही अमेंडा पर हमला कर देती है और उसे घायल कर देती है। पाब्लो जॉन को गैब्रिएला के ही फंदे में फंसा देता है। आजाद होने पर गैब्रिएला और पाब्लो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद गैब्रिएला जॉन को बताती है कि पाब्लो उसी के टीम का मेंबर है। वो जॉन को पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन जॉन उसे कुछ भी नहीं बताता। इसी बीच गैब्रिएला की नजर सैम पे पड़ती है। वो उसे फैक्ट्री में लाकर उसी ट्रैप में फंसा देती है। सैम को बचाने के लिए जॉन गैब्रिएला को बताता है कि उसने सारे पैसे ऊपर के ऑफिस में रख दिया है, लेकिन फिर भी वो लोग जॉन के ट्रैप को नहीं हटाते और उस ट्रैप को चालू कर देते हैं। हम देख पाते हैं कि ट्रैप के चालू होते ही उन दोनों के चेहरे पर काफी ज्यादा खून गिरने लगता है, जिससे वो लोग सांस नहीं ले पाते, लेकिन लेबर की मदद से वो बारी बारी एक दूसरे की जान बचा रहे थे। यहाँ गैब्रिएला जल्दी से पाब्लो के साथ यहाँ से निकलना चाहती थी, इसीलिए वो ऊपर के कमरे में जाती है। अब जैसे ही गैब्रिएला उस बैग को उठाती है तब वहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है, जिससे जॉन और सैम का ट्रैप ऑटोमेटिकली खुल जाता है और ये दोनों उस ट्रैप से आजाद हो जाते हैं। इसकी वजह से गैब्रिएला और पाब्लो दोनों ही उस कमरे में फंस जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन को पाब्लो नहीं बताया था कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से उसे बेवकूफ बनाकर इस फैक्ट्री में लाया गया। तभी वहाँ एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि कुछ ही वक्त में इस कमरे में जहरीली गैस भर दी जाएगी, जिस सिचुएशन में इन दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक ही होल मौजूद था जिससे ये लोग अपना फेस निकाल कर वहाँ से सांस ले सकते हैं। गैस ऑन हो जाता है और पाब्लो और गैब्रिएला दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसमें गैब्रिएला पाब्लो को हराने में कामयाब हो जाती है और उस होल से अपना चेहरा बाहर निकालकर सांस ले लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तभी हम देखते हैं कि जॉन, सैम और अमेंडा उस पैसे की बैग को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी? कमेंट में बताना जरूर, और ये भी बताना कि जॉन ने उनके साथ जो किया क्या वो सही था या गलत। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।